की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि आज का इससे 4 जज साहिबान के नोट हैं। उन 4 जज साहिबान के नोट के अंदर देखा जाए उसको टेक्निकली तो 2 जज साहिबान जो हैं, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल और 2 जज साहिबान जो हैं वो उठ गए हैं। और उसके बाद 5 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने अपनी आगे समाअत जारी की है, जिन्होंने अभी फैसला देना है उन 2 आईनी दरखास्तों पर जो कि केपी असेंबली के स्पीकर और पंजाब असेंबली के स्पीकर की तरफ से की गई हैं अदालत के अंदर दाखिल और अज खुद नोटिस के हवाले से। तो अब जो है डिपेंड करता है कि अब जाहिर है कि अदालत ने आज कहा है कि हमने ये देखना है कि तारीख कौन देगा। जो वो 3 सवाल जो पहले उठाए गए थे, अब उसमें उसको और जरा कम करके उसको, तो अब आज जो चीफ जस्टिस ने कंक्लूड करते हुए कहा कि हमने ये देखना है कि तारीख का ऐलान किसने करना है, क्योंकि 1053 के अंदर जो गवर्नर का इख्तियार है वो भी है, और फिर दूसरा सदर पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट के अंदर इख्तियार है, और फिर जो फर्क है वो 2 है कि केपी असेंबली जो है वो गवर्नर ने वजीर आला के एडवाइस पर तहलील करने का ऑर्डर अगले दिन जारी कर दिया था। और ये कि आया गवर्नर ने असेंबली अपनी सवाबदीद पर तहलील की है, इस पे जो है वो पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ना सदर ने अपनी गवर्नर ने अपनी सवाबदीद इख्तियार की है, और ना ही जो है वो वजीर आजम की उसने असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ना ही जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने डिसॉल्व की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिद्दीकी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन डिसॉल्व हुई है, खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई। बिल्कुल ये अहम पॉइंट है, और इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब का नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पर यकीनन बात हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो 4 जजेस साहिबान ने जो एतराज उठाया है, क्या उन एतराजात को एड्रेस किए बगैर ये 5 रुकनी बेंच जिस तरह से इस मामले को सुन रहा है, इसको टेकअप किया जाना चाहिए था? मतलब उन नोट्स की क्या आईनी और कानूनी हैसियत थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को निगलेक्ट किया गया है? फिर अज खुद नोटिस के दायरा कार के ऊपर एक सवाल उठाया गया, क्योंकि अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो केस सुन रहा है, ये तो उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत ही सुन रहा है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से ही है। और अब जो है वो इस बेंच ने अपने आप को कन्फाइन किया है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। जो जस्टिस अतर मिनल्ला का है, जिसमें उन्होंने 3 सवालात उठाए हैं, बहुत सारी बड़ी अहम बात है। अतर मिनल्ला साहब का अगर नोट पढ़ा जाए उसको, वो जो ये बात कह रहे हैं कि जब 23 फरवरी का ऑर्डर ओपन कोर्ट के अंदर डिक्टेट किया गया था, जो तहरीरी ऑर्डर उनके सामने आया है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये मामूली बात हरगिज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं किया गया है। ये एक बड़ा मामला है। जबकि आप ये देखें कि वो भी बात जो है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस है, और फिर जो ऑडियो लीक्स का मामला आया उसके ऊपर किसी फोरम के ऊपर, जुडिशल फोरम के ऊपर या उस पर कोई बात क्यों नहीं की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बगैर किसी रीज़न, लीगल रीज़न के रिक्यूज़ करना जो है वो उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये जो बातें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप जस्टिस मंदुखेल के नोट के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये मामला जो है वो आ गया है। और इसी मामले पर अब जाहिर है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार था वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही का इख्तियार है। तो अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा बेंच, तो अभी कंफ्यूजन और भी बहुत सारी है। मैं थोड़ा सा जी पनामा की तरफ लेके चलूं, अगर पनामा की तरफ लेके चलूं, हम देखेंगे पनामा के अंदर पहले 5 रुकनी बेंच था, फिर वो 3 रुकनी हुआ, और फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था। तो ये जो आज 2 जज साहिबान का नोट है, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी डिसमिस कर रहे हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला उनसे इत्तफाक कर रहे हैं। तो सिद्दीकी साहब, किसी भी मंतकी अंजाम पर पहुंचने से पहले इन सवालात को एड्रेस कर लेना, इनके जवाबात तलाश कर लेना, फिर वो प्रॉब के हवाले से जो ऑडियो उसके बारे में बात किए उसको कर लेना कितना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अदलिया के आला फाजिल जज के ऊपर जो है वो आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि ये जो बात है ये बहुत ही
एक नॉनसेंस है ऐसे शख्स को जो है वो उसको बिठाया जाए ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है कि एक शख्स के ऊपर ऐसे इल्जामात हों और उसको बिठाया जाए। फिर वो कह रहे हैं कि जो 2 जज साहिबान हैं किसी और मुकदमे के उन्होंने ऑर्डर दिया, और सिर्फ प्लेन रीडिंग से अगर आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं जो कि आज इन फाजिल जज साहिबान के नोट्स के जरिए हम तक पहुंची हैं। तो हमारे वाले दिनों में देखेंगे कि इस हवाले से भी कोर्ट एक्टिव होगी और विद इन द जुडिशरी, क्योंकि अदलिया की साख पर सवालात उठ रहे हैं, तो क्या इन सवालात का जवाब भी तलाश करेंगे? खुद ही इंस्टीट्यूशन इस तरह की कोई इनिशिएशन लेगा, कोई इनिशिएटिव होगा कोई? देखें, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो हो गई हैं। मतलब हम देखें कि असम्बलियों की तहलील से शुरू होने वाला मामला पहुंचता है तो फिर वो बेंच तहलील होने की सूरत के अंदर सामने आता है, और फिर तारीख किसने देनी है, ये एक मामला है जो इंटरप्रिटेशन का मामला है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं जिसका हम बहुत टेम्परेट लैंग्वेज के अंदर अगर कहें तो देखें कि ये कि किस तरह से अदालती कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो खड़ा हो गया है। दूसरा ये कि जज की इंटेग्रिटी के हवाले से, और फिर किस तरह से अदालती मामलात को चलाया गया और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, खबर ये सामने आई कि 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर दिया है। अब 2 जजेस तो वो हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ारी लिकमन नकवी, इनके बारे में कि इन्होंने रिक्यूज़ कर दिया है। रिक्यूज़ किया एट व्हाट स्टेज? और दूसरे जो 2 जजेस हैं, अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया आफरीदी, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अलहदा कर लिया, लेकिन बाद में खबर ये सामने आई कि नहीं, जब बेंच तश्कील हुआ है तो उस 9 तश्कील शुदा बेंच के अंदर इन दोनों जजेस का नाम शामिल नहीं था। तो क्या इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए इस बिना पर जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थी बेंच की उसमें इनको शामिल नहीं किया गया, इनके एतराज़ात की वजह से? अच्छा, मैं जो है मेरी आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल है कि ये वही बेंच है, एक ही बेंच को जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। अब उसमें 2 जज साहिबान जो हैं वो रिक्यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद मेरे ख्याल के अंदर ये इस वक्त 7 रुकनी बेंच है, और इस 7 रुकनी बेंच के अंदर 2 जज साहिबान ने फैसला दे दिया है, और अब 5 में से देखें जो भी अक्सरियत आएगी, अगर ये पिटीशनें एक्सेप्ट होती हैं तो सूरत हाल जो है वो आया 5 के 5 जज साहिबान एक्सेप्ट करते हैं या कोई इख्तलाफी राय उसमें आती है या 3-2 का फैसला आता है, तो फिर ये जो 2 जज साहिबान हैं इनका वोट कहाँ जाएगा, वो किधर काउंट होगा? ठीक, ये बड़ा वो उसमें काउंट होगा जो जो जज साहिबान ये समझेंगे। इसके बाद जब कल फैसला, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा है, उसके बाद जो ऑर्डर आता है उसमें देखा जाएगा कि आया कितने जज साहिबान जो हैं वो इस हेयरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो कि इत्तफाक करें जस्टिस याया आफरीदी के फैसले से और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के फैसले से, कि आया ये जो दरखास्तें हैं KPK की वो काबिले समात हैं भी या नहीं हैं, और ये उसको नोटिस काबिले समात है भी या नहीं है। बेंच ने नैरो डाउन कर दिया सारे मामले को कि तारीख कौन देगा, तारीख क्या होगी से पहले तारीख देगा कौन, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि क्या प्रैक्टिकली 90 रोज में इलेक्शंस होना मुमकिन है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में कहा है कि 90 रोज के अंदर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस हो सके। जी हाँ, 90 रोज की जो डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी है, और अब तो आर्टिकल 254 जो है वो इन्वोक हो चुका है बकौल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के। अब इंटरप्रिटेशन ये है कि तारीख देना किसका काम है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जहां पर आइन खामोश हो तो फिर पार्लियामेंट की विजडम की तरफ देखा जाता है, और पार्लियामेंट की विजडम क्या है? एक कानून है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 है। अब उस इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है वो उसमें जो उसका मुतल्लिका कानूनी शिक है कि इंतखाबात के इनेकाद से पहले 52 दिन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आज कहना था कि 52 दिन चाहिए कि जिस दिन कोई डेट आएगी उस डेट को मीट करने के लिए जितना भी इलेक्शन प्रोसेस है इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको सारा कुछ जो है वो 52 दिन उसके लिए दरकार है। तो इसी पर अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये 52 दिन देखें तो अगर हम एक हफ्ता क्योंकि गुजर चुका है और ये डिले हो चुका है तो 2 मई के करीब तारीख बनती है। लेकिन उसमें फिर एक और बात भी है, और वो ये बात है कि तारीख का ऐलान होना और इंतखाबात का पोलिंग डे, तो ये किस सूरत में होगा और कैसे मुमकिन होगा, और अगर इसके अंदर ताखीर होती है तो आर्टिकल 254 जो है कि वो जो ये कहता है कि अगर कोई आईनी मुद्दत के अंदर काम करना हो और वो मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर ना हो सके
तो उसको गैर आईनी काम नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है हुई है। अब ये देखना है, क्योंकि तारीख आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो तारीख के बाद पोलिंग का या जो भी उसकी तारीख जो है इंतखाबात की, उसको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए रीजंस होनी चाहिए। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी यही पूछा गया कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, जलजिला आ गया हो या फ्लड की सूरत हाल हो, तो फिर क्या होता है। तो बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह की कि अभी रिश्ते की बातचीत चल रही है, रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर तारीख आएगी।